साथियों नमस्कार। महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का इंडिया टूर चल रहा है। लियोनेल मेसी कितने बड़े खिलाड़ी हैं शायद मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। फुटबॉल की जगत में सबसे बड़ा नाम किन्हीं दो खिलाड़ियों का है तो वो लियोनेल मेसी और रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनमें से एक लियोनेल मेसी भारत आए हैं, भारत के अलग अलग फुटबॉल स्टेडियम्स का दौरा कर रहे हैं और अपने फैंस से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन वे कोलकाता पहुंचे और जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली वो भारत के लिए बेहद शर्मनाक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें हैं ही कुछ ऐसी। लियोनेल मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचते हैं और कुछ देर के लिए फैंस से मुखातिब होते हैं। कुछ देर यानी कि कुछ 2 या 3 मिनट के लिए। हजारों की भीड़ थी, भारी भीड़ थी और 2 या 3 मिनट उन तमाम फैंस के लिए इनफ नहीं थे। लिहाजा गुस्सा फूट पड़ा, स्टेडियम में तोड़फोड़ की गई, सीटें उखाड़ दी गई और पूरा वैंडलाइजेशन, पूरा केओस मच गया। इसी केओस के बीच में कुछ लोग वो भी आ गए जो भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भाई साहब, एक बात आप मुझे बताइए, लियोनेल मेसी जिस देश के हैं, क्या उस देश के किसी भी नागरिक को जय श्री राम का मतलब पता भी है? उस देश के किसी भी इंसान को भगवा झंडे का मतलब पता भी है क्या? और सवाल तो यह भी है कि जय श्री राम के नारे मंदिर को छोड़कर, हिंदू धार्मिक स्थलों को छोड़कर हर जगह क्यों लगते हैं? स्टेडियमों में, फिल्म थिएटर्स में और मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने। मंदिर को छोड़ के हर जगह हनुमान चालीसा गाएंगे, मंदिरों को छोड़ के हर जगह जय श्री राम के नारे लगाएंगे। अब आप काम कीजिए, लियोनेल मेसी अब आए हैं तो हवन भी करवा दीजिए, उनको काला टीका भी लगा दीजिए कि कहीं नजर ना लग जाए। भाई साहब, एक बात क्लियर समझने की जरूरत है। भारत ऑलरेडी अपनी इमेज को लेकर विदेशों में स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि देश का विदेशों में डंका बज रहा है तो आप डिलुलु लैंड में जीते हैं, वही जगह जहां पर हमारे देश का 90% भारतीय जीता है। यह वही जगह है जहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है। अमृतकाल इसी जगह में आया है और वहीं तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो इस देश की बदनामी करवा रहे हैं। लियोनेल मेसी अपनी जिंदगी भर में नहीं भूल पाएंगे कि कोलकाता के लोगों ने उनका कैसा स्वागत किया था। लियोनेल मेसी या फिर उनका देश जिंदगी भर में नहीं भूल पाएगा कि उनके आने पर एक स्टेडियम बर्बाद कर दिया गया, लाखों की संपत्ति तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दी गई, केवल इसलिए कि मेसी साहब ने केवल 2 मिनट का अपीयरेंस दिया। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रहे। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीयों की बदनामी देश में विदेश में हर जगह होती रहे। अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा दिखाइए, जो नहीं भी अच्छा है उसे भी ढक के रखिए। लेकिन लियोनेल मेसी देश के मेहमान थे, हमने अपना सबसे खराब रूप उनके सामने प्रेजेंट कर दिया। कुछ रिएक्शंस भी आए उन तमाम वायरल वीडियोस पे जो इस वक्त इंटरनेट पर तैर रही हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं। ये वीडियोस लगातार आपने देख ही ली होंगी। सौरभ नाम के ट्विटर यूजर एबीपी आनंदा का एक रिपोर्ट का हिस्सा शेयर करते हुए क्या लिखते हैं जरा देखिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द chaos, people carrying saffron flags raised Jai Shri Ram slogans, vandalized the Salt Lake Stadium today. Not me, but this is a report fielded by BJP's favorite ABP Ananda. So, was it a pre-planned vandalization by BJP? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एबीपी का एक अंग एबीपी आनंदा कह रहा है। अब एक सटायरिकल ट्विटर अकाउंट डॉक्टर निम्मो यादव 2.0 क्या लिख रहे हैं एक वीडियो को शेयर करते हुए, जो कि तोड़फोड़ जिसमें दिख रही है। Citizens of 4th largest economy, citizens of world's largest democracy, citizens of new India. It looks like Indian doesn't want India to get rid of the tag of third world country. जब तक इस तरीके की तस्वीरें भारत से आती रहेंगी तब तक भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पिछड़ा हुआ देश, गरीब देश गिना जाता रहेगा और हमें कभी भी वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो हम डिजर्व करते हैं।
आप जरा कभी विदेशों में ट्रैवल कीजिए और तब जाके आपको यह समझ आएगा कि भारतीयों की इमेज विदेशों में कितनी खराब है। एक आध नेताओं के नाम पॉपुलर हो जाने से देश की इमेज नहीं सुधर जाती है साहब। यह आपकी जिम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर कि आप अपने देश को इज्जत दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं। अंकित कुमार अवस्थी टीचर है साहब, इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी फैन से आज इंटरैक्ट नहीं कर पाए। भारतीय खेल इतिहास के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। सबको पता था कि भारी भीड़ आने वाली है, इसके बावजूद भी भीड़ प्रबंधन और आयोजकों की उचित व्यवस्था ना होने के कारण इस तरीके की तस्वीर दिखाई दी है। यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ना सिर्फ राज्य सरकार की गलती है इसमें, ना सिर्फ राज्य के प्रशासन की गलती है, ना सिर्फ आयोजकों की गलती है, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो भारत को एक खराब तस्वीर में देखते रहना चाहते हैं। और ये तमाम लोग जिन्होंने कुर्सियां तोड़ी, जिन्होंने टेंट उखाड़े, जिन्होंने नारे लगाए, जिन्होंने धार्मिक झंडे लहराए, वो तमाम भारत की खराब इमेज के लिए जिम्मेदार हैं और आजीवन रहेंगे। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।